हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। सो आप कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे अपने घरों में और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स क्लासेस में। चलो आज शुरू करते हैं अपनी क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज सेट 2.3। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज सेट 2.2 को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने वो वीडियो अच्छी तरह से देखी होगी। चलो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज सेट 2.3। एक्सरसाइज सेट 2.3 को पढ़ने से पहले आप लीनियर पैटर्न को हम एक बार अच्छी तरह से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में लीनियर पैटर्न के बारे में पढ़ना है हमने। लास्ट वीडियो में लास्ट एक्सरसाइज में हमने लीनियर पैटर्न के बारे में पढ़ा था। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हम इस एक्सरसाइज में भी एक लीनियर रिलेशनशिप बनाएंगे। आपको लीनियर पैटर्न पता होगा तो लीनियर रिलेशनशिप आपको बनाने में आसानी होगी। हमने एक एग्जांपल देखी थी ना, हमने लास्ट वीडियो में एक पॉकेट मनी और डेज की एग्जांपल देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखी थी, इफ़ आई गेट 10 रुपीज़ डेली, अगर मुझे 10 रुपये डेली मिलते हैं एज माई पॉकेट मनी के रूप में, तो इस रिलेशन को कैसे लिख सकता हूँ मैं? पॉकेट मनी को कैसे लिख सकता हूँ? 10 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज। जैसे मैं नंबर ऑफ डेज एक दिन, एक फर्स्ट डे ले लूँ, एक दिन, यहाँ पर नंबर ऑफ डेज को मैं फर्स्ट 1 पुट कर दूँ, तो 10 मल्टीप्लाई 1। मेरी पॉकेट मनी एक दिन की कितनी हो जाएगी? 10 रुपीज़। पॉकेट मनी 2 दिन बाद मेरी कितनी हो जाएगी? अगर मैं यहाँ पर 2 पुट कर दूँ, 10 मल्टीप्लाई 2 20 रुपीज़। पॉकेट मनी मेरी 3 दिन बाद कितनी हो जाएगी? 30 रुपीज़। इसका मतलब ये है कि आपकी पॉकेट मनी ये जो पॉकेट मनी है, ये देखो 10, 20, 30, हर रोज 10-10 रुपीज इंक्रीज होती जा रही है। 10-10 का फर्क चलता जा रहा है ना। ये कांस्टेंट फर्क है ना, कांस्टेंट डिफरेंस चलता जा रहा है। पॉकेट मनी इंक्रीजेस बाय अ कांस्टेंट नंबर 10 एज डेज इंक्रीज। जैसे जैसे डेज इंक्रीज होते हैं, पॉकेट मनी भी एक कांस्टेंट नंबर क्या है? 10 रुपीज़। ठीक है, पॉकेट मनी हमारी 10 रुपीज़ इंक्रीज हो रही है। इसी को अगर देखें, फर्स्ट डे के बाद मुझे 10 मल्टीप्लाई 1 मिलता है, दैट इज 10 रुपये बनती मेरी पॉकेट मनी। 2 दिन बाद 10 मल्टीप्लाई 2 20 रुपीज़ बनता है। 3 दिन बाद मेरी होगी 10 मल्टीप्लाई 3, दैट इज 30 रुपीज़ मिलता है। इसी तरह अगर मैं पूछूं कि n डेज, ठीक है, मैंने कोई जनरल नंबर ले लिया n डेज। n डेज के बाद मेरी पॉकेट मनी कितनी होगी? तो यहाँ पर मेरा n आ जाएगा, दैट इज 10n। बस यही है लीनियर रिलेशनशिप, इसी को बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप। जिसके बारे में हम अभी इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। चलो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज सेट 2.3 के फर्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज सेट 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है। स्टेटमेंट है, अ स्टूडेंट हैज़ 500 रुपीज़ इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। एक स्टूडेंट है, उसके बैंक अकाउंट में 500 रुपीज़ हैं। ठीक है, उसके बैंक अकाउंट में 500 रुपीज़ हैं। शी गेट्स 150 रुपीज़ एवरी मंथ, और उसको हर महीने 150 रुपीज़ मिलते हैं एज पॉकेट मनी, उसकी पॉकेट मनी मिलती है। हमने बताना है हाउ मच मनी, के कितने पैसे विल शी हैव, उसके पास होंगे एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के अंत में उसके पास कितनी मनी होगी? फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। दूसरे महीने से अगर वो शुरू करे तो उसके पास हर महीने के अंत में कितनी मनी होगी, ये हमने बताना है। और हमने
एक लीनियर एक्सप्रेशन भी फाइंड करना है टू रिप्रेजेंट द अमाउंट, जो अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा शी विल हैव इन द nth मंथ, कि उसके पास nth मंथ में कितनी मनी होगी। तो चलो ये शुरू करते हैं, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि उसके पास, हम लिखेंगे इनिशियल अमाउंट, हम इनिशियल अमाउंट लिखेंगे कि उसके पास शुरू में कितने पैसे हैं। इनिशियल अमाउंट इन द अकाउंट, सो उसके अकाउंट में इनिशियल अमाउंट कितनी है। सो उसके अकाउंट में इनिशियल अमाउंट है 500 रुपीज़। सो पॉकेट मनी उसको कितनी मिलती है। सो हम लिखेंगे पॉकेट मनी एवरी मंथ। सो हर महीने उसको पॉकेट मनी मिलती है 150 रुपीज़। सो अभी हम देखेंगे कि हर फर्स्ट महीने के लास्ट में उसके पास कितने पैसे होंगे, फिर हम देखेंगे सेकंड मंथ के लास्ट में उसके पास कितने पैसे होंगे। सो नाउ अभी हम लिखते हैं, हम एक लीनियर पैटर्न बनाएंगे। अभी अभी हम एक लीनियर पैटर्न, लीनियर एक्सप्रेशन तैयार करेंगे जो उन्होंने हमें पूछा हुआ है। सो लीनियर एक्सप्रेशन तैयार करेंगे। सो फर्स्ट हम लिखते हैं एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। अगर फर्स्ट मंथ के एंड में देखें तो कितने पैसे होंगे उसके पास, 500 रुपीज़ तो उसके पास है बैंक अकाउंट में, प्लस 150 रुपीज़ उसको और मिल जाएंगे। तो ये बने, अगर फर्स्ट मंथ के अंत में देखें तो उसके पास होंगे 650 रुपीज़। अभी देखेंगे एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, अभी देखेंगे कि सेकेंड मंथ के अंत में उसके पास कितने पैसे होंगे। सो 500 तो उसके पास ऑलरेडी है, उसके बैंक अकाउंट में 500 तो है। सेकेंड मंथ के अंत तक, सेकेंड मंथ के अंत तक अगर देखें तो उसको 150 रुपीज़ कितनी बार मिल चुके होंगे, 2 टाइम्स। सो ये आपको पता चला कि 2 × 150 क्यों लिखा, क्योंकि 150 रुपीज़ उसको 2 बार मिल चुके होंगे अगर सेकंड मंथ की बात करें। सो पहले महीने उसको 150 मिले, दूसरे महीने भी 150 मिले, तो ये बन जाएगी आपकी टोटल मनी 500 प्लस ये 150 और 2 300 बन जाएंगे, दैट इज़ 800 रुपीज़। आगे लिखते हैं एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ। थर्ड मंथ के एंड तक उसको कितने पैसे उसके बैंक अकाउंट में होंगे। सो 500 तो उसके पास है शुरू में। सो अगर तीसरे मंथ की बात करें तो उसको 150 रुपीज़ कितनी बार मिल चुके होंगे, 3 टाइम्स। सो आपको आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि ये हम कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, ये 500 तो उसके पास ऑलरेडी है, सो ये 150 है। ठीक है, सो पहले महीने उसको 1 टाइम 150 मिले, दूसरे महीने के अंत में देखें तो 2 टाइम्स 150 मिले, थर्ड मंथ के अंत में देखें तो 3 टाइम्स 150 मिले। सो ये टोटल बनेगा आपका 500 प्लस 450 बनेगा, तो ये बनेगा 950। सो आई होप ये जो हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं ये कैसे लिख रहे हैं, ये मैं इस ऐसे ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने लास्ट में ये फाइंड करना है कि उसको nth मंथ की बात की है ना, तो हम nth मंथ के लास्ट में उसके पास कितने पैसे होंगे। तो इसी रिलेशन को देखते हुए अब हम लिखते हैं एट द एंड ऑफ nth मंथ। सो अभी हम निकालेंगे कि nth मंथ के एंड में उसके पास कितने पैसे होंगे। सो 500 तो उसके पास ऑलरेडी है। सो अगर थर्ड मंथ के लास्ट में देखें तो 3 × 150, सेकेंड मंथ के लास्ट में देखें तो 2 × 150। सो अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 आएगा, अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 आएगा। सो इसका मतलब अगर यहाँ पर n है
तो यहाँ पर भी n आएगा। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि ये एक्सप्रेशन कैसे तैयार किया हमने। सो अगर सेकंड मंथ के एंड में देखें तो यहाँ पर 2 × 150, थर्ड मंथ के देखें तो यहाँ पर 3 × 150। सो इसी तरह अगर मैं nth मंथ का देखूं तो यहाँ पर आएगा n × 150, तो ये बनेगा 500 + 150n। सो ये मल्टीप्लाई कर 150 को n से करेंगे तो ये बनेगा 150n। सो यही है आपका लीनियर एक्सप्रेशन जो आपने फाइंड करना था। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। सो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है। अ रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स। एक रैली निकाली गई है। सो उस रैली में 120 मेंबर्स हैं। सो ईच आवर, सो हर घंटे में 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। सो हर घंटे बाद, एक घंटे बाद 9 मेंबर्स, 9 मेंबर हैं वो ग्रुप में से चले जाते हैं। सो शुरू में है 120 मेंबर। सो घंटे घंटे, हर घंटे बाद, ईच आवर, सो 9 मेंबर्स हैं वो ग्रुप से बाहर चले जाते हैं। सो हाउ मैनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1, 2, 3 आवर्स। आपने बताना है कि एक घंटे बाद, 2 घंटे, 3 घंटे बाद कितने मेंबर्स हैं वो रिमेन बच जाएंगे ग्रुप में। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। सो और फाइंड द लीनियर रिलेशनशिप टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ द nth आवर। सो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला ना, तो वैसे हमने इसमें भी एक लीनियर रिलेशनशिप निकालना है कि nth आवर के बाद कितने मेंबर हैं वो ग्रुप में बच जाएंगे। सो चलो शुरू करते हैं। सो पहले तो हम लिखेंगे इनिशियल मेंबर्स। पहले तो हम लिख देते हैं शुरू में कितने मेंबर हैं इन द ग्रुप। ग्रुप में शुरू में कितने मेंबर हैं, हमारे पास हैं 120 मेंबर्स। सो शुरू में हमारे पास कितने मेंबर हैं, 120। सो ईच आवर, हर घंटे बाद, एक घंटे के बाद कितने मेंबर्स ड्रॉप आउट हो जाते हैं। सो ड्रॉप्ड आउट मेंबर्स एवरी आवर। सो हर आवर में कितने मेंबर्स वो ड्रॉप्ड आउट हो जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। ये है मेरे पास 9। सो 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट हो जाते हैं। सो इसका मतलब अभी हम लिखेंगे लीनियर एक्सप्रेशन। अभी अगर हम लीनियर एक्सप्रेशन बनाएं इसको देखकर, सो ये क्या बनेगा। अगर मैं देखूं कि एक घंटे बाद कितने बच जाएंगे, 2 घंटे बाद और 3 घंटे के बाद। ठीक है, सो हम लिखेंगे आफ्टर 1 आवर। ठीक है, आफ्टर 1 आवर, सो जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स रिमेन्ड। ठीक है, आफ्टर 1 आवर्स मेंबर्स रिमेन्ड। सो एक घंटे के बाद जब 1 आवर गुजरेगा, ठीक है, 1 आवर पास होगा तो कितने मेंबर बच जाएंगे। सो 120 तो शुरू में थे, उसमें से एक घंटे के बाद 9 मेंबर्स निकल जाएंगे ना। सो बचेंगे 111। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अभी देखते हैं आफ्टर 2 आवर्स मेंबर्स रिमेन्ड। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि 2 घंटे के बाद कितने मेंबर्स हैं वो ग्रुप में रह जाएंगे। सो हम क्या करेंगे, 120 तो शुरू में है। सो 2 घंटे के बाद, एक घंटे के बाद एक बार 9 मेंबर निकल गए ना। सो 2 घंटे के बाद कितनी बार 9 मेंबर निकल गए, 2 टाइम्स। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि एक घंटे के बाद तो 9 निकल गए ना। सो 2 घंटे के बाद 2 टाइम्स 9 मेंबर निकल जाएंगे, दैट इज 18 मेंबर निकल जाएंगे। तो इसका आंसर आएगा कि 2 घंटे के बाद 120 माइनस 18, दैट इज 102 मेंबर ग्रुप में रह जाएंगे। सो आगे चलते हैं, एक और लिखते हैं आफ्टर
3 आवर्स। सो 3 आवर्स के बाद कितने मेंबर्स बचेंगे? मेंबर्स रिमेन्ड, ठीक है, मेंबर्स रिमेन्ड। सो 120 तो शुरू में है और 3 घंटे के बाद 3 आवर्स के बाद 9 मेंबर निकल जाएंगे 3 टाइम्स, ठीक है, मतलब 3 बारी 9 मेंबर्स निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये बनेगा 120 माइनस 27। सो ये कितने बच जाएंगे फिर? 3 और 9 3 दैट इज 93 मेंबर्स रह जाएंगे ग्रुप में। सो अभी हम देखते हैं कि आफ्टर nth आवर मेंबर्स रिमेन्ड। अभी देखेंगे कि nth आवर के बाद कितने मेंबर्स बच जाएंगे, ग्रुप में रह जाएंगे। सो उन्होंने पूछा है ना nth आवर के बाद कितने मेंबर्स रह जाएंगे। सो इसको हम कैसे लिखेंगे फिर? सो ये देखो, अगर मैं देखूं 2 आवर्स के बाद तो 2 × 9 है, 2 बार 9 निकल गए। 3 आवर्स के बाद 3 × 9 है, 3 बार 9 मेंबर्स निकल गए। मतलब जो नंबर यहाँ पर है वो ही यहाँ पर आएगा। 2 यहाँ पर है तो 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है तो 3 यहाँ पर है। सो अगर फिर इसी तरह अगर हम nth आवर के बाद देखें तो कितने आएंगे? 120 माइनस, यहाँ पर जैसे ये 3 है ना, यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर 3 है। सो इसी तरह अगर यहाँ पर nth है तो यहाँ पर भी n आएगा, n × 9। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमारा लीनियर एक्सप्रेशन बनेगा 120 माइनस 9n। सो यही है हमारा लीनियर एक्सप्रेशन। सो इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझो जैसे मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। देखो मेरे पास 120 मेंबर तो शुरू में थे ना, स्टार्टिंग में, इनिशियल में। सो मेरे पास ये इनिशियल में है। सो 1 घंटा पास हुआ ना, सो मान लो 1 घंटा पास हुआ तो इसमें से 9 मेंबर चले गए ना, इसमें से 1 घंटा आफ्टर 1 आवर। सो 1 घंटा निकला तो 9 मेंबर चले गए। तो कितने बच्चे हमारे पास फिर? 120 में से 9 निकाले तो ये बचे 111। सो अगर यहीं से मैं देखूं, यहीं से देखूं तो आगे 9 मेंबर और चले जाएंगे ना। यहाँ पर तो 111 बचे ना, तो अगर यहाँ से देखें तो 111 में से 9 और निकाल देंगे तो 102 बचेंगे आफ्टर 2 आवर्स। पर हम यहाँ से नहीं देखेंगे, हम शुरू से देख रहे हैं। शुरू से देखें, यहाँ से देखना है, यहाँ से ना ग्रुप में से। तो 120 में से 1 घंटे बाद 9 मेंबर निकले ना, एक बार निकले। फिर 2 घंटे बाद हम ऐसे देखेंगे, यहाँ से ही देखेंगे। 120 में से सीधा 2 बार निकले ना, 120 में से ये 2 आवर हो गए ना, ये 2 आवर्स हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 120 में से निकले मेरे 2 टाइम्स 9। सो 2 बार मेरे 9 मेंबर निकले। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे अगर तीसरा आवर आएगा, थर्ड आवर आएगा तो 120 में से सीधा इस साइड जाएंगे तो मेरे पास 120 में से निकल जाएंगे 9 मेंबर 3 टाइम्स। सो हम ऐसे ये कर रहे हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको इस डायग्राम से। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको दी गई है। सो सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ दी गई है 13 सेंटीमीटर। सो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है 13 सेंटीमीटर, एक रेक्टेंगल की लंबाई दी गई है 13। हमने क्या करना है? फाइंड द एरिया। हमने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। इफ़ द ब्रेड्थ, अगर उसकी ब्रेड्थ हो 12 सेंटीमीटर, फर्स्ट पार्ट करेंगे। फिर सेकंड पार्ट में अगर ब्रेड्थ है 10 सेंटीमीटर, थर्ड पार्ट में ब्रेड्थ है 8 सेंटीमीटर। सो लेंथ को हमने 13 ही रखना है, पर ब्रेड्थ को चेंज करते जाना है और एरिया फाइंड करेंगे। और हम एक लीनियर पैटर्न भी बनाएंगे रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल के एरिया को शो करेगा, दिखाएगा। चलो शुरू करते हैं। सो पहले तो हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल।
सो रेक्टेंगल की लेंथ हमें दी गई है 13 सेंटीमीटर। सो हमें पता है ना एरिया हमने निकालना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है। सो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये हमने पढ़ा हुआ है ना छोटी क्लास में कि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। सो चलो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं जिसमें ब्रेथ दी गई है 12 सेंटीमीटर और एरिया निकालेंगे। सो सबसे पहला पार्ट है, हमें ब्रेथ दी गई है 12 सेंटीमीटर। सो चलो एरिया निकालते हैं। सो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या आ जाएगा। सो रेक्टेंगल का एरिया क्या हमें पता है ना, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। एल का मतलब लेंथ, बी का मतलब ब्रेड्थ। सो लेंथ तो हमें 13 ही दी गई है, ये तो हम 13 ही रखेंगे ना, 13 सेंटीमीटर। और ब्रेड्थ है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आ जाएगा एरिया। सो ऐसे निकाल लेंगे एरिया। ये कितना आएगा, 12 3 36, 3 और 1 5। सो सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको पता है ना एरिया स्क्वायर में होता है। सो ये आ जाएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट में हम ब्रेड्थ चेंज करते हैं। सेकंड पार्ट में ब्रेड्थ उन्होंने हमें दी गई है। सो सेकंड पार्ट की ब्रेड्थ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। सो अभी ब्रेड्थ लेंगे हम 10 सेंटीमीटर और फिर एरिया निकालेंगे। सो चलो एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल का एरिया आएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ तो हमने सेम ही रखनी है 13 सेंटीमीटर और ब्रेथ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। सो 13 को 10 से करेंगे तो आ जाएगा 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो थर्ड पार्ट में हम ब्रेथ लेंगे 8 सेंटीमीटर। चलो इसको भी करते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं और ब्रेथ को रखेंगे 8 सेंटीमीटर। सो ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर। चलो इसका भी एरिया निकाल देते हैं। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, दैट इज लेंथ तो 13 सेंटीमीटर है, ब्रेथ है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। सो 13 8 जा होता है 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने तीनों रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल दिया। सो जब ब्रेड्थ 12 है, 10 है, 8 सेंटीमीटर है, तीनों का हमने एरिया निकाल दिया। सो अभी हम करेंगे, हमने एक लीनियर पैटर्न बनाना है इसी को देखते हुए। सो आप देख रहे हो कि जब हम एरिया निकालते हैं इसी को देखते हुए, जब लेंथ को 13 रखेंगे ना, जब लेंथ 13 है, सो जब लेंथ 13 है, सो लेंथ इज 13 एंड ब्रेथ को चेंज किया 12। इसको देखो लेंथ तो फिक्स है ना, लेंथ हमें 13 दी गई है, ब्रेथ 12। यहाँ पर भी एरिया निकाला, लेंथ 13 है और ब्रेथ 10, ब्रेथ चेंज हो रही है। इस पर भी देखो लेंथ 13 है और ब्रेथ चेंज हो रही है। सो इसी को हम देखते हुए अगर लीनियर पैटर्न बनाएं, सो लीनियर पैटर्न क्या बनेगा। सो लीनियर पैटर्न बनेगा, अगर मैं ब्रेथ को इसी तरह, अगर मैं ब्रेथ को n सेंटीमीटर ले लूँ, n सेंटीमीटर। सो जैसे ब्रेथ को ही तो चेंज कर रहे हैं ना हम। सो लेंथ तो 13 ही रखनी है, 13 इंटू 12, 13 इंटू 10, 13 इंटू 8। सो इसी तरह अगर मैं ब्रेथ को n ले लूँ, ठीक है, ब्रेथ को n ले लिया तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल मेरा आ जाएगा, लेंथ तो सेम रखनी है ना 13 और ब्रेड्थ हो जाएगी चेंज, ब्रेड्थ को रख देंगे n, ठीक है, क्योंकि ब्रेड्थ को हम चेंज कर रहे हैं तो ब्रेड्थ हम n ले लेंगे। तो लीनियर पैटर्न बन जाएगा मेरा 13n सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा आ जाएगा आंसर। आई होप आपको ये पैटर्न क्लियर हुआ होगा। जब ये पैटर्न उन्होंने कैसे दिया हुआ है कि हमने एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, लेंथ रखो सिर्फ 13, लेंथ को तो 13 ही रखो और ब्रेड्थ को अगर चेंज करते जाओ, ठीक है। एक ऐसी रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ तो फिक्स है 13 है पर ब्रेड्थ को चेंज करते जाना है, बस वो ही देखते हुए हमने एक पैटर्न बना दिया, ठीक है। पैटर्न हमारा क्या बना फिर,
13 इंटू n, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो जहाँ पर ब्रेड्थ कोई भी पुट कर लो, ब्रेड्थ को मैं 5 रख देता हूँ तो लेंथ 13 और ब्रेड्थ 5 आ जाएगी। n को मैं 7 रख दूँ तो लेंथ 13 और n 7 आ जाएगी ब्रेड्थ। n को मैं 12 रख दूँ तो लेंथ 13 और ब्रेड्थ 12 आ जाएगी। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 3 के। सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, अभी इसमें बॉक्स दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन में रेक्टेंगल दी गई थी। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स की लेंथ है 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ है 11 सेंटीमीटर। आपके पास एक ऐसे बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, एक बॉक्स है, इसकी लेंथ दी गई है, ये लेंथ है आपके पास 7, ब्रेड्थ दी गई है आपके पास 11 एंड हमने फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम का मतलब होता है अंदर वाली जगह कितनी है। ये एक बॉक्स है ना, बॉक्स के अंदर जगह कितनी है। हमने वॉल्यूम फाइंड करना है इफ़ इट्स हाइट इज़। अभी हाइट को चेंज करते चलेंगे, अभी 3 पार्ट दिए गए हैं। पहले हम ब्रेड्थ को चेंज करते जा रहे थे जब रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किया था। अभी हम हाइट को चेंज करते चलेंगे। इसकी ये जो हाइट है, ये हाइट होती है इसकी ना, ये हाइट है, ये हाइट है। अभी इसकी हाइट को चेंज करते चलेंगे और वॉल्यूम निकालेंगे। आपको पता है ना वॉल्यूम वी, वॉल्यूम क्या होता है बॉक्स का, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, ये क्यूबॉइड होता है ना, ये क्यूबॉइड है। इसके बाद फाइंड द लीनियर पैटर्न, एक लीनियर पैटर्न पता करेंगे जो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। चलो शुरू करते हैं, वैसे करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया है। पहले तो हम इसकी लेंथ लिख देते हैं। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स की लेंथ लिख देते हैं। लेंथ है 7 सेंटीमीटर। अभी ब्रेड्थ लिख लेते हैं इसकी, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स की हमने लिख दी ब्रेड्थ, ब्रेड्थ है 11 सेंटीमीटर। अभी वॉल्यूम हमें पता है ना, वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। चलो करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें हाइट दी है 5 सेंटीमीटर, तो चलो हाइट को 5 सेंटीमीटर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हाइट दी है 5 सेंटीमीटर। चलो इसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स आएगा हमारे पास L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। L कितनी है लेंथ 7, 7 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी है B, ब्रेड्थ है 11 सेंटीमीटर और हाइट हमें कितनी दी है 5, तो ये 5 सेंटीमीटर। ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ये 11 7 77 आएगा। 77 को 5 से करेंगे 35 और 38, दैट इज़ 385 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना, तो पावर 3 लगाएंगे क्यूब। चलो अभी सेकंड निकालते हैं। सेकंड में उन्होंने हमें हाइट दी हुई है, सेकंड हाइट दी है 9 सेंटीमीटर। तो चलो हाइट को लेते हैं 9 सेंटीमीटर और वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स आप अच्छी तरह से देखते चलना कि L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, इसका वॉल्यूम। देखो हम सिर्फ हाइट को चेंज करते जा रहे हैं, लेंथ तो 7 ही है ना, लेंथ 7 है, ब्रेड्थ भी 11 है, सिर्फ हाइट चेंज हो रही है। हाइट हमें दी है 9 सेंटीमीटर। फर्स्ट में भी हमने लेंथ और ब्रेड्थ को 7 और 11 रखा है ना, हाइट चेंज की है, इसी से हम ये लीनियर पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये 11 7 77 और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 63, 6 63 और 6
69, सो 693 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये आएगा इसका वॉल्यूम। सो थर्ड पार्ट में हाइट 13 सेंटीमीटर है, तो चलो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, सो ये होता है L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। सो लेंथ हमारे पास थी, लेंथ थी 7 और ब्रेड्थ है 11। सो लेंथ है 7, सो हम यहाँ पर 7 लिखेंगे। 7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 11 सेंटीमीटर और हाइट हमें है 13 सेंटीमीटर दी हुई। सो चलो इसको करते हैं, 11 को 7 से करेंगे 77, 77 को 13 से करेंगे 13 7 का होता है 91 और 9, 91 और 9 आएगा 91 और 9 आएगा 100। सो 1001 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा ये। सो ये इसका वॉल्यूम आएगा। सो चलो अभी लिखते हैं इसका लीनियर पैटर्न। सो लीनियर पैटर्न क्या बनेगा? सो लीनियर पैटर्न क्या बनेगा? सो लीनियर पैटर्न बनेगा वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। सो बॉक्स का वॉल्यूम निकालेंगे। सो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा? L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, दैट इज L का मतलब है लेंथ दी हुई है 7 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दी हुई है उन्होंने 11 सेंटीमीटर। सो हम चेंज किसको करते जा रहे हैं ये अच्छी तरह से देखो। सो ये तो सेम है, लेंथ 7 ब्रेड्थ 11, इसमें भी देखो लेंथ 7 ब्रेड्थ 11, इसमें भी देखो। सो लेंथ 7 है और ब्रेड्थ 11 है। सिर्फ हम हाइट को चेंज करते जा रहे हैं, सिर्फ हाइट को चेंज करें। पहले 5 थी, फिर 9 थी, सो फिर हमने लिया 13 हाइट। सो इसी तरह अगर हाइट को हम ले लें n, सो हाइट को हमने ले लिया n, तो यहाँ पर आप लिख लेना कि हाइट अगर हम लेंगे n सेंटीमीटर, सो अगर हाइट n सेंटीमीटर हो तो हम पैटर्न बनाएंगे। सो पैटर्न क्या बनेगा? 11 7 77 और n। सो ये आपके पास बन जाएगा इसका लीनियर पैटर्न उस बॉक्स के वॉल्यूम निकालने का जिसकी लेंथ है 7 और ब्रेड्थ है 11 और हाइट को चेंज करते चलेंगे। यहाँ पर हाइट फिल करी जाओ, n का मतलब है हाइट, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो ये वॉल्यूम आएगा बॉक्स का। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो हमारे लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता एक बुक रीड कर रही है जिसके पेजेस की संख्या है 500। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। वो हर रोज़ 20 पेजेस रीड कर लेती है। बुक के टोटल पेजेस हैं 500, हर रोज़ वो 20 पेजेस रीड कर लेती है। हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। सो 15 दिनों के बाद उस बुक के कितने पेजेस बाकी बच जाएंगे? वो जो पढ़ लेगी 15 दिनों के बाद वो निकाल दो और बाकी जो पेजेस बच जाएंगे वो फाइंड करना है हमने। सो एक्सप्रेस करना है इसको एक लीनियर पैटर्न की फॉर्म में। चलो इसको करते हैं फिर। सो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। सो हम क्या करेंगे, पहले तो हम पेजेस लिख लेते हैं। सो टोटल पेजेस कितने हैं? टोटल पेजेस ऑफ द बुक। सो बुक के टोटल पेजेस कितने हैं? 500। सो 500 पेजेस तो टोटल हैं। सो पेजेस रेड, सो एवरी डे, हर रोज कितने पेजेस वो रीड कर लेती है? 20। ठीक है, पेजेस रेड एवरी डे। सो हर रोज उसने पेजेस कितने रीड कर लिए? 20 पेजेस। चलो अभी हम लीनियर पैटर्न बनाते हैं। सो हम बनाएंगे लीनियर पैटर्न। हम देखेंगे कि जब वो एक दिन पेज पढ़ लेगी, ठीक है, फर्स्ट डे के बाद कितने पेजेस बच जाएंगे, सेकंड डे के बाद कितने पेज बच जाएंगे और
थर्ड डे के बाद कितने पेज बच जाएंगे और लास्ट में 15 डेज के बाद कितने पेज बच जाएंगे, ये हम लीनियर पैटर्न बनाएंगे और देखेंगे। चलो पता कर लें, पहले तो लिखते हैं आफ्टर 1 डे, एक दिन के बाद पेजेस लेफ्ट। सो एक दिन के बाद कितने पेज लेफ्ट हो जाएंगे, वो 500 में से कितने, एक दिन में कितने पेज पढ़ लेगी, सो 20 पेज, ठीक है, 20 पेज रीड कर लेगी। तो पेज बचेंगे मेरे 480, 500 में से 20 माइनस किया तो 480। सो आफ्टर 2 डेज, सो 2 दिन के बाद पेजेस लेफ्ट। सो 2 दिन के बाद वो 500 में से 2 दिन के बाद वो 20 पेजेस कितनी बार पढ़ लेगी, सो 20 पेजेस को वो पढ़ लेगी 2 बार, ठीक है, इसका मतलब समझे आप। सो 20 पेजेस को वो 2 बार पढ़ लेगी, दैट इज 40 पेजेस। सो 500 में से 40 को निकालेंगे तो ये बचेगा 460। सो आगे ऐसे ही चलेंगे, इसको अच्छी तरह से पैटर्न को देखते चलो, फिर हम पैटर्न बनाएंगे। आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद पेजेस लेफ्ट, 3 दिन के बाद कितने पेजेस लेफ्ट हो जाएंगे, कितने पेजेस बच जाएंगे। सो 500 में से 3 दिन के बाद वो कितने पेजेस पढ़ लेगी, सो 3 दिन के बाद वो 3 × 20, एक दिन में वो 20 पेज पढ़ती है। 2 दिन के बाद 2 बार 20 पेजेस पढ़ लेगी। 3 दिन के बाद वो 3 बार 20 पेजेस पढ़ लेगी, दैट इज 60 पेजेस वो पढ़ लेगी। सो ये आएगा 60, दैट इज 440। सो इसी तरह करते अगर चलेंगे तो आफ्टर n डेज, आफ्टर n डेज के बाद वो कितने पेजेस पढ़ लेगी और कितने पेजेस बच जाएंगे। सो 500 माइनस, जैसे यहाँ पर 2 डेज के बाद 2 × 20, 3 डेज के बाद 3 × 20, जो नंबर यहाँ पर है वही यहाँ पर है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है। सो इसी तरह अगर n डेज की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा n × 20। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ये कैसे आया। सो 500 माइनस 20 को n से करेंगे तो ये आया 20n। ये बना हमारा लीनियर पैटर्न। ये तो हमने निकाल लिया लीनियर पैटर्न। अभी उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था ना आपसे कि हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, कि 15 दिनों के बाद कितने पेजेस लेफ्ट रह जाएंगे, बाकी रह जाएंगे। तो हम 15 दिनों का निकालने के लिए n की वैल्यू को 15 पुट कर देंगे। सो आफ्टर 15 डेज पेजेस लेफ्ट। सो हम क्या करेंगे, अपने लीनियर पैटर्न में n की वैल्यू, n की जगह पर 15 पुट कर देंगे। सो 500 माइनस 20 इंटू 15। सो यहाँ पर n की वैल्यू 15 पुट कर देंगे, 15 पुट कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 500 माइनस 15 को 20 से करोगे तो 300, और 500 में से 300 निकाला तो आएगा 200। तो यही हमारा आएगा आंसर, दैट इज 15 दिनों के बाद जो पेजेस लेफ्ट रह जाएंगे, पेजेस पढ़ने के लिए बाकी बच जाएंगे, वो होंगे 200 पेजेस, दैट इज 200 पेजेस। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। सो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।